बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम उर्दू जमात न हम सबक इब्तिदाई हिसाब की मश्क का जो बाकी हिस्सा हमारा रह गया था उस पर बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इस मश्क के इब्तिदाई 4 सवालात को हल कर लिया था। आज के इस लेक्चर में जो हमारे बाकी सवालात हैं उन पर हम बात करेंगे। तो आइए बिला ताख़ीर लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 5 था, दर्ज झैल जुमलों में रमूज़ औक़ाफ़ की अलामतों सक्ता, वक्फ़ा, राबता, तफसीलिया और ख़त्मा का इस्तेमाल करें। डियर स्टूडेंट्स, हमें ये जुमले दिए गए हैं, हमने इनके दरमियान इन अलामात सक्ता, वक्फ़ा, राबता और तफसीलिया का या ख़त्मा का इस्तेमाल करना है। पहला जुमला देखिए, आज मौसम बड़ा खुशगवार है, तो इस जुमले के आखिर पर हम ख़त्मा का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि जुमला यहाँ मुकम्मल हो रहा है। दूसरा जुमला, कायदे आज़म का फरमान। अब इनका फरमान क्या है, उसके बाद हम कायदे आज़म का फरमान के बाद हम लफ्ज़ अलामत राबता लगाएंगे और उसके बाद इन्वर्टेड कोमा हम लगाएंगे। इन्वर्टेड कोमा के लिए हम वावैन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वावैन लगाएंगे। और वावैन चूँकि वहाँ पर इस्तेमाल होता है जहाँ पर किसी का कौल या किसी की बात या किसी का इरशाद और फरमान सेम टू सेम उन्हीं अल्फाज में नकल करना हो जिन अल्फाज में कहने वाले ने कहा है, तो हमने ये इन्वर्टेड कोमा लगा दिया। उसके बाद हमने इत्तेहाद के बाद हमने सक्ता की अलामत लगा दी। इत्तेहाद, तंजीम और यकीन मुहकम हमारे लिए आज भी मशाले राह हैं। तो आप ये देखिए, लास्ट में हमने आखिर में हमने जहाँ पर जुमला मुकम्मल हो रहा है वहाँ पर ख़त्मा का इस्तेमाल कर दिया। अगला जुमला, वर्जिश के फ़ायदे हस्ब ज़ैल हैं। हम इस जुमले के आखिर पर अलामत तफसीलिया लगाएंगे क्योंकि ये तफसीलिया की अलामत है और ये जहाँ पर हमने किसी चीज़ की तफसील बयान करनी हो वहाँ पर यह अलामत इस्तेमाल की जाती है। अगला जुमला, जापान, कौमा या सक्ता, चीन, सिंगापुर, जनूबी कोरिया और फ़िलिपाइन का शुमार एशिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में होता है और आखिर में हम ख़त्मा का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह आना तो खफा आना, जाना तो रुला जाना। तो इस जुमले के अंदर भी ये दो जुमले हैं, आना तो खफा आना, जाना तो रुला जाना। इनके दरमियान हम सक्ता का इस्तेमाल करेंगे। आइए सवाल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। एराब की मदद से तलफ़ुज़ वाज़ेह करें। एक तरफ डियर स्टूडेंट्स, एक तरफ गैर मुअर्रब अल्फाज यानी एराब के बगैर अल्फाज दिए गए हैं और सामने एराब के साथ अल्फाज दिए गए हैं। यहाँ इनको साथ साथ पढ़ दिया जाएगा ताकि दुरुस्त लफ्ज़ वाज़ेह हो जाए। पहला लफ्ज़ है तफरीक, दूसरा लफ्ज़ है तक़सीम, तीसरा लफ्ज़ अलजबरा, चौथा लफ्ज़ मुसल्लस और पांचवा लफ्ज़ मुनहनी और छठा लफ्ज़ है बिंदी। सवाल नंबर 8 देखिए, दर्ज झैल पैराग्राफ तवज्जो से पढ़ें और आखिर में दिए गए सवालों के जवाब तहरीर करें। ये पैराग्राफ है, बचत करना एक ऐसा अमल है जिसमें आप अपनी आमदनी या पैसों का कुछ हिस्सा खर्च किए बगैर महफूज रखते हैं ताकि उसे मुस्तकबिल में किसी ज़रूरी काम या मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सके। ये पैसे जमा करने की आदत आपको गैर मुतवक्किअ हालात जैसा कि हंगामी अखराजात या बड़ी ख़रीदारियों के लिए माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। बचत का मकसद सिर्फ पैसे महफूज करना नहीं होता बल्कि यह मुस्तकबिल की ज़रूरियात और ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए मनसूबा बंदी का एक ज़रिया भी है। बचत करने से मालियाती आज़ादी और इस्तेहकाम हासिल किया जा सकता है जिससे आप ज़िंदगी में अपने अहदाफ़ को हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। तो ये पैराग्राफ है, इसमें अब हमें ये सवाल दिए गए हैं, हमने इनके जवाब तलाश करने हैं। पहला सवाल, बचत करने से क्या मुराद है? तो ये पहले 1.5 सतर के अंदर, 1.5 लाइन के अंदर इसका जवाब मौजूद है कि बचत करने से मुराद अपनी आमदनी या पैसों का कुछ हिस्सा खर्च किए बगैर महफूज रखना है ताकि उसे मुस्तकबिल में किसी ज़रूरी काम या मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सके। और अगला सवाल, बचत करने के क्या फ़ायदे हैं? तो इसका जवाब है, बचत करने से इंसान गैर मुतवक्किअ हालात, हंगामी अखराजात या बड़ी ख़रीदारियों के लिए तैयार हो जाता है। क्या बचत करने का मकसद महज अपनी रकम महफूज करना है? तो इसका जवाब है कि बचत का मकसद सिर्फ पैसे महफूज करना नहीं होता बल्कि मुस्तकबिल की ज़रूरियात और ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए एक मनसूबा बंदी का ज़रिया भी है। अगला सवाल, बचत से किस तरह मालियाती आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी हासिल की जाती है? इसका जवाब है कि बचत करने से गैर मुतवक्किअ हालात,
اور ہنگامی اخراجات کے لیے پیسے جمع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح انسان کو مالیاتی آزادی اور خود مختاری حاصل ہوتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگلا سوال، اس عبارت کا موضوع عنوان تجویز کریں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس عبارت کا ہمارے نزدیک موضوع عنوان ہے بچت کی اہمیت۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم نے سبق ابتدائی حساب کی مشق کا دوسرا حصہ بھی مکمل کر لیا۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اس سبق کے خلاصے کی طرف بڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔